अगर किसी इंसान के पास खुद का घर है तो लिव इन क्यों करना पड़ता है? उसके फ़ायदे क्या हैं? लैंडलॉर्ड परेशान नहीं करेगा, पुलिस परेशान नहीं करेगी, आरडब्ल्यूए परेशान नहीं करेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, लीगल सेफ्टी ज़्यादा होगा। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम लिव इन कपल फेस करते हैं वो क्या होती हैं? लैंडलॉर्ड डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, प्रेशर सोसाइटी, फैमिली डिस्कवरी, ब्रेकअप के बाद लीगल इमोशनल मेस जो होता है, फाइनेंशियल इम्बैलेंस एक ज़्यादा दे रहा हो तो, पोजेसिवनेस और कंट्रोल इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। देखो, कुछ केसेस में हो सकता है, जैसे कि मैंने रेंटेड अपार्टमेंट सोसाइटी फ्लैट बताया, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी प्रेशर डालते हैं, नेबर्स गॉसिप करते हैं, ओनर सोसाइटी से डरता है। इसमें काम कैसे हो सकता है? अगर वर्किंग प्रोफेशनल हो, 25 साल से ऊपर हो, सेम ऑफिस एड्रेस या आईडिया या एंगेज्ड बोल दिया तो मिल सकता है, पर उसमें लक का बहुत बैंड बजता है। को लिविंग स्पेसेस बेस्ट है, सेफेस्ट है। उसमें कंडीशन ये होती है, रेंट हाई होता है, प्राइवेसी लिमिटेड होती है, रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, गेस्ट टाइमिंग और नॉइस के अलावा। फुल्ली लीगल है, नो जजमेंट, नो ओनर ड्रामा। लिव इन इंडिपेंडेंट हाउसेज और बिल्डर फ्लोर में लिव इन बैचलर्स फ्रेंड सब अलाउड होता है मोस्टली, क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस ओनर ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। अब लीगल एग्रीमेंट बहुत सारे लोग बनवाते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। वो क्या होता है? लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट बोलते हैं या कोहैबिटेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। इस एग्रीमेंट का काम क्या होता है? दोनों के राइट्स क्लियर करना, फॉल्स केसेस से प्रोटेक्शन, रेंट एक्सपेंसेस और एग्जिट टर्म्स लिखना, प्रूफ देना कि दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है? दोनों के नाम, एज और उनके एड्रेस, स्टेटमेंट वी आर लिविंग टुगेदर बाय म्यूचुअल कंसेंट, रेंट कौन देगा, बिल्स कौन पे करेगा, अगर अलग हो जाएंगे तो नोटिस पीरियड का क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस या डाउरी के फॉल्स केस में या क्लेम से प्रोटेक्शन से क्लॉज मिलता है, डेट, सिग्नेचर और विटनेस चाहिए होते हैं। ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, सिर्फ लीगल क्लैरिटी के लिए होता है। इस एग्रीमेंट की लीगल वैल्यू क्या है? कोर्ट में वैलिड प्रूफ माना जाता है, पुलिस हरासमेंट से बचाता है, लैंडलॉर्ड को कॉन्फिडेंस देता है, पेरेंट्स सोसाइटी के प्रेशर से प्रोटेक्शन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है लिव इन रिलेशनशिप आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है। अग्रीमेंट बनवाना कंपलसरी है? नहीं, पर हाईली रिकमेंडेड है अगर कंजर्वेटिव एरिया, सोसाइटी स्ट्रिक्ट है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, लैंडलॉर्ड थोड़ा डाउटफुल है। अग्रीमेंट का कॉस्ट या प्रोसेस क्या होता है? 1500 से लेके 5000 तक, वेयर लोकल लॉयर, ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म्स। टाइम एक दिन में काम हो जाता है, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। ब्रोकर ऐसा, हाँ ठीक है। रूममेट है तो गर्लफ्रेंड के क्या साथ रहने की क्या नीड है? रूममेट कन्वीनियंस देता है, कॉस्ट शेयरिंग देता है, पर लिव इन पार्टनर इमोशनल इंटीमेसी, प्राइवेसी, रिलेशनशिप टेस्टिंग एंड फ्यूचर मैरिज की क्लैरिटी देता है। लिव इन लीगल है, एग्रीमेंट लीगल है, ब्रोकर मैजिक नहीं करता, रिस्क मैनेज करता है। एक्स्ट्रा डिपॉजिट कॉमन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अब सवाल है कि अगर एग्रीमेंट ब्रोकर को दे दे बनवा के फर्स्ट मीटिंग में लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले, तो इन दैट केस क्या बेनिफिट होगा? जो सबसे ज़्यादा डर लैंडलॉर्ड को होते हैं वो 5 पॉइंट्स में होते हैं। कल को कोई प्रॉब्लम इन दोनों ने कर दी तो, कल को पुलिस आ गई तो सोसाइटी वाले हंगामा करेंगे, मोरालिटी रेपुटेशन का इशू हो जाएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब खुद जाते हैं तो ओनर डायरेक्टली ओनर रिस्क मानता है, ब्रोकर जब जाता है तो ओनर को लगता है इस आदमी ने ऑलरेडी सॉल्यूशन हैंडल कर ली होगी। ठीक है। अगर फर्स्ट मीटिंग से पहले रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन या आईडीज क्लियर हैं, ओनर का 70% फेयर ख़त्म हो जाता है। इसलिए ब्रोकर इंसिस्ट करता है एग्रीमेंट पहले बनवा लो। ठीक है। नेबर कंप्लेन, सोसाइटी मॉरल पुलिसिंग, पुलिस वेरिफिकेशन डिले और ओनर सडन एविक्शन थ्रेट और फैमिली इंटरफेरेंस, इन सब से लिव इन वालों को डर लगता है। लीगल एग्रीमेंट अगर पहले से ही बनवा लूँ मैं और ब्रोकर को बोलूँ कि लिव इन वाला कपल है, हमें घर दिखा दो, इन दैट केस वो क्या करेगा और क्या बोलेगा? इन दैट केस ब्रोकर का एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाएगा। ब्रोकर को प्रूफ मिल जाता है कि कैजुअल लड़का लड़की थोड़े कैजुअल नहीं है, क्योंकि उसकी भी इज्जत पे थोड़ी बात आ जाती है, क्योंकि उसका भरोसा जीतता है मकान मालिक का। ये कंसेंशुअल स्टेबल अडल्ट रिलेशनशिप है। रिजल्ट बैचलर इशू कम हो जाता है, ब्रोकर फैमिली फ्रेंडली लैंडलॉर्ड्स दिखाता है और टाइम वेस्ट कम होता है। ब्रोकर बोलता है हाँ सर अग्रीमेंट है, मैं लिव इन अलाउड प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ। लैंडलॉर्ड्स के लिए स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस हो जाती है। लैंडलॉर्ड्स को डर होता है, वो जो बताया वो तो बता ही दिया, लेकिन एग्रीमेंट के बाद रिटर्न प्रूफ होता है कि आप दोनों अडल्ट्स हैं, म्यूचुअल कंसेंट क्लियर होता है, फॉल्स केस का रिस्क लैंडलॉर्ड पे नहीं आता, फ्लैट मिलने के चांसेस 2-3 गुना बढ़ जाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मना है वाली लाइन कम सुननी पड़ती है। और अगर कभी सोसाइटी मेंबर कंप्लेंट कर दे या पुलिस नेबर कॉल कर दे पुलिस को या पुलिस वेरिफिकेशन आए, आप सिर्फ एग्रीमेंट दिखा दो, पुलिस लीगली कुछ नहीं बोल सकती, सोसाइटी को इंटरफेयर करने का राइट नहीं है, मैटर वहीं क्लोज हो जाता है।
फॉल्स एलिगेशन और प्रोटेक्शन से इंपॉर्टेंट है। अतुल सुभाष वाले केस बहुत हो रहे हैं आजकल, तो फॉल्स हरासमेंट क्लेम हो जाता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है, सडन ब्रेकअप ड्रामा हो जाता है। एग्रीमेंट में लिखा होता है रिलेशनशिप वॉलंटरी है, किसी तरीके का फोर्स या डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिविजुअल फाइनेंस सेपरेट है, और मेल और फीमेल दोनों प्रोटेक्ट होते हैं। रेंट एग्रीमेंट बनाना आसान होता है क्योंकि लैंडलॉर्ड्स फॉर्मली बोलते हैं फैमिली नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। लिव इन एग्रीमेंट के साथ रेंट एग्रीमेंट लीगल हो जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन स्मूथली होता है, एड्रेस प्रूफ मिलता है, कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड वैलिडिटी मिल जाती है। इंडियन कोर्ट्स बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है, अडल्ट्स की पर्सनल चॉइस है। एग्रीमेंट करने के बाद कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है, डिस्प्यूट हुआ तो लीगली वैलिड प्रूफ हो जाता है। अगर एग्रीमेंट से नहीं होता, अगर नहीं करते तो हर हैंडलॉर्ड, लेकिन एग्रीमेंट से जो नहीं होगा वो मैं बोल रहा हूँ, हर लैंडलॉर्ड हाँ बोल देगा, ये ज़रूरी नहीं है। कंजर्वेटिव सोसाइटी फिर भी मना कर सकती है, एक्स्ट्रा डिपॉजिट कभी कभी लग सकता है। ठीक है, और तो कुछ बचा? हाँ, एग्रीमेंट में लिखा होता है दोनों नाबालिग नहीं हो, 18 से ऊपर हो, म्यूचुअल कंसेंट है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, मैरिटल क्लेम नहीं है, एग्जिट कॉज ब्रेकअप की कंडीशन। लिव इन एग्रीमेंट घल मिलने की गारंटी नहीं, लेकिन ब्रोकर, कॉरपोरेशन, लैंडलॉर्ड ट्रस्ट, पुलिस, सोसाइटी रिस्क और लीगल सेफ्टी को बढ़ा देता है। तो मैं ब्रोकर बेसिकली शॉर्टलिस्ट वाली कैटेगरी में डाल देता है। तुम्हारा केस रैंडम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से थोड़ा बेटर हो जाता है, और पुलिस आएगी तो पेपर दिखाया जा सकता है अगर कोई प्रॉब्लम हुई। ये लोग डिनाई नहीं करेंगे, ये लोग सीरियस है, बकचोद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ब्रोकर को तुमने विश्वास दिला दी कागज़ के ज़रिए। और लैंडलॉर्ड्स के टाइम अगर कोई प्रोग्रेसिव है, एग्रीमेंट देख के बोलेगा ठीक है पेपर्स क्लियर है, फिर एक्स्ट्रा कंडीशंस रखेगा, हायर डिपॉजिट, पुलिस वेरिफिकेशन, सोसाइटी रूल्स फॉलो, यहाँ एग्रीमेंट का फ़ायदा होता है। और कंजर्वेटिव का सीधा कह देगा लिव इन बेकार चीज़ हम नहीं करेंगे, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी दिखा दो, यहाँ एग्रीमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक्स्ट्रा पैसा तो देना ही पड़ता है क्योंकि ब्रोकर को भी देना है और एग्रीमेंट का भी देना है, लेकिन काम स्मूथ हो जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि पैसा है इसलिए कि आप सब सहूलियत पे खर्च कर सके अपनी। टारगेट करो इंडिपेंडेंट हाउसेस, बिल्डर फ्लोर्स, को लिविंग, गेटेड सोसाइटीज़ विद यंग क्राउड। ये डीडीए की सोसाइटियाँ छोड़ो और अल्ट्रा कंजर्वेटिव फैमिली एरिया छोड़ो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। दिल्ली एनसीआर और कोई अगर बच्चा पैदा हो गया लिव इन में, तो इन दैट केस क्या राइट सर उसका कौन होगा? ओ भाई, ये तो बड़ा, अगर लिव इन रिलेशनशिप में बच्चा हो जाए तो उसके क्या राइट्स हैं? ये बच्चा लीगल है इलीगल? पहली बात, पूरी तरीके से लीगल होता है, इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं माना जाएगा, ओल्ड माइंडसेट गलत है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हुई थी, कोर्ट ने क्लियर बोला था लिव इन से पैदा हुआ बच्चा किसी तरीके से गलत या नाजायज़ इलीगल नहीं होगा। बच्चा किसका माना जाएगा? बायोलॉजिकल मम्मी पापा का माना जाएगा। मम्मी का नाम, माँ का नाम ऑटोमेटिक होता है, बाप का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में आ सकता है डीएनए एक्नॉलेजमेंट की बेसिस पे कि हाँ बायोलॉजिकल हो। बच्चे के राइट्स क्या होता है? मेंटेनेंस का राइट होता है, बच्चा माँ बाप दोनों से मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है। अगर बाप अलग हो जाए, कोर्ट बाप को पैसे देने का ऑर्डर दे सकता है। एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग का दोनों पेरेंट्स लीगली जिम्मेदार होते हैं। इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी राइट्स, बच्चा पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का हकदार होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का या जॉइंट हिंदू फैमिली में ऑथेंटिक ऑटोमेटिक राइट नहीं होता जब तक बाप फॉर्मली एक्सेप्ट ना करे। बच्चे को क्या राइट्स नहीं मिलते? ग्रैंड पेरेंट्स की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट क्लेम ऑटोमेटिक नहीं होता, बाप के रिलेटिव से कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती। और अगर इन केस लिव इन में बच्चा हो जाता है और पेरेंट्स सेपरेट हो जाते हैं तो कस्टडी उसकी माँ को मिलती है, स्पेशली अगर बच्चा छोटा हो, बाप को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कोर्ट बच्चे के वेलफेयर को सबसे ऊपर रखता है। सोसाइटी और पुलिस अगर क्वेश्चन करे, अगर ये बोले बच्चा शादी के बिना कैसे पैदा हुआ, लॉ के हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है। पुलिस या सोसाइटी आपको या बच्चे को हरास नहीं कर सकती। अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ होती हैं तो किसी ने पूछा अबॉर्शन के लॉज इन इंडिया, बिकॉज लिव इन में अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ भी होती हैं। लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। अबॉर्शन लॉ इन इंडिया, एमटीपी एक्ट का क्या लेटेस्ट रूल है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के एक्ट के अंडर होता है। कब अबॉर्शन लीगल है? अप टू 20 वीक्स। एक रजिस्टर्ड डॉक्टर का ओपिनियन काफ़ी है। रीज़न अनवांटेड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, मेंटल स्ट्रेस टू वुमेन या फाइनेंशियल या सोशल रीज़न। शादीशुदा होना ज़रूरी नहीं है, लिव इन वुमेन को भी सेम राइट्स मिलते हैं। 20 से 24 वीक हो गए, 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए। अलाउड कैटेगरीज होती है रेप, इंसेस्ट या माइनर। लिव इन रिलेशनशिप के केसेस आफ्टर 2021 अमेंडमेंट हुई है। और थोड़ा वो क्या बोलते हैं, पैरा ओलंपिक क्या बोलते हैं, विकलांग औरतों के लिए भी होता है 24 हफ्तों के बाद। फिर स्पेशल केस में सिवियर फीटल अबनॉर्मेलिटी या मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल ज़रूरी है। कब इलीगल है? 24 हफ्तों के बाद, बिना मेडिकल बोर्ड के, अनरजिस्टर्ड या अनसेफ क्लिनिक से, फोर्सफुली वुमेन के कंसेंट के बिना अगर अबॉर्शन किया जाए तो। वुमेन का राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनल डिसीजन सिर्फ औरत का होता है। हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। डॉक्टर किसी को इन्फॉर्म नहीं करेगा, प्राइवेसी प्रोटेक्टेड होती है। अगर अबॉर्शन नहीं कराया और बच्चा पैदा हो गया तो ये तो मैंने बता ही दिया था।
हाँ, इसका ऑफेंस भी है, पनिशमेंट भी है इलीगल अबॉर्शन का। अनसेफ अबॉर्शन कराए तो 3 से 7 साल की जेल, वुमेन के कंसेंट के बिना तो आजीवन कारावास, और अनरजिस्टर्ड क्लिनिक बहुत बड़ा फाइन और जेल भी हो सकती है। 20 वीक्स 5 महीने, 20 to 24 वीक्स 5 से 6 महीने, और बियॉन्ड 24 वीक्स 6 महीने से ज़्यादा इलीगल है, अलाउड नहीं है। मेडिकल बोर्ड प्लस कोर्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और 5 से 6 महीने के अंदर अगर अबॉर्शन कराना है तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर का अप्रूवल चाहिए, और हाँ ये भी चाहिए। और अगर 5 महीने से कम है तो लीगल है, रीज़न बिना बताना मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का ओपिनियन काफ़ी है। मैरिड अनमैरिड लिव इन सबके लिए सब अलाउड है, सब जो करना करो। अबॉर्शन की कॉस्ट भी बताया तो पहला तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, वो तो मिल जाता है, वो तो आई पिल का क्या रेट है वो मेडिकल स्टोर में पता चल जाएगा। 2 महीने के अंदर टैबलेट्स डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी, पेन मॉडरेट क्रैम्स हॉस्पिटल स्टे नॉट रिक्वायर्ड। कॉस्ट होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 500 रुपये तक, प्राइवेट में 2000 से लेकर 5000 तक। सर्जिकल अबॉर्शन 2 से 5 महीने के अंदर, वैक्यूम एंड डीएनसी हॉस्पिटल विजिट यस, सेफ इट डन बाय रजिस्टर्ड डॉक्टर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल 1000 से 3000, प्राइवेट क्लिनिक 8000 से 20000। एडवांस लेट अबॉर्शन 5 से 6 महीने के अंदर 20 to 24 वीक्स। इंड्यूस लेबर एडवांस प्रोसीजर हॉस्पिटल स्टे 1 से 2 दिन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5000 से 10,000, प्राइवेट हॉस्पिटल 25,000 से 60,000 रुपये। नो FIR, नो पुलिस इन्वॉल्वमेंट, हॉस्पिटल कैन नॉट इन्फॉर्म पेरेंट्स, सोसाइटी और लैंडलॉर्ड। अबॉर्शन इज ट्रीटेड एज मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी। बिना डॉक्टर्स के पिल्स खाना, कोएक्स या अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स में जाना, होम रेमेडीज़ या ब्लैक मार्केट पिल्स को यूज़ करना, इसको मत करो। और अगर बच्चा हो जाता है तो लीगल है, पिताजी की माँ की प्रॉपर्टी मिलेगी, मेंटेनेंस के लिए आप जिम्मेदार होगे। तो पहले ही बता दिया 5 महीने तक के लिए इजी और लीगल है, 5 से 6 महीने के लिए लीगल है पर कंडीशंस के साथ है। 2000 से लेके, चलो ठीक है, लिव इन अब हो गया, अब आप मूव इन हो गए, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है जो कपल फेस करते हैं? पहला तो प्राइवेसी और सोसाइटी का प्रेशर, सबसे पहली प्रॉब्लम। नेबर्स क्वेश्चन पूछते हैं शादी कब है, कंप्लेंट्स आती है नॉइस की, विजिटर्स की, लेट नाइट पार्टी की। सोसाइटी RWA कभी कभी मॉरल पुलिसिंग भी करती है। रियलिटी लिव इन लीगल है लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट अभी इनकम करती है, स्पेशली दिल्ली NCR Tier 2 एरियाज़ में। लैंडलॉर्ड या ओनर के इश्यूज़ आ जाते हैं, ओनर पहले ही मान जाता है, बाद में प्रेशर आता है, रैंडम इंस्पेक्शन आ जाती हैं, कभी कभी घर खाली करो विदाउट लीगल रीज़न। मेजर रीज़न ओवरऑल को सोसाइटी का प्रेशर या फैमिली का डर होता है। पुलिस इंटरफेयर काफ़ी कम है पर होता है, नेबर कंप्लेंट करके पुलिस इंक्वायरी बिठा देता है। ID रिलेशनशिप एक्सप्लेनेशन, अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं तो अननेसेसरी टेंशन। पुलिस सिर्फ इंक्वायरी कर सकती है, इवेक्शन या अरेस्ट नहीं कर सकती इस केस में। फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ा रीज़न होता है, रेंट कौन देगा, ग्रोसरीज का बिल कौन देगा, एक कमाए दूसरा डिपेंड हो, रिजेंटमेंट हो जाती है इस केस में। और सबसे ज़्यादा ब्रेकअप यहीं से स्टार्ट होते हैं, कौन कितना खर्चा करेगा, एक कमाएगा दूसरा उस पर डिपेंड हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी लड़ाई होती है, कौन काम करेगा, कितना काम करेगा और क्या क्या करेगा, क्लीनिंग कुकिंग लॉन्ड्री, तुम कुछ नहीं करते वाली लड़ाई भी होती है। रूममेट वर्सेस पार्टनर का कन्फ्यूजन यही होता है, काम कौन करेगा। और जेलिसी और कंट्रोल इशू भी हो जाते हैं, फ़ोन चेक करना, लेट आना तो शक होना, तुम मेरे साथ रहते हो तो फ्रीडम नहीं। लिव इन में इमोशनल इंटेंसिटी डबल हो जाती है, शादी में भी होती है पर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना क्योंकि साथ ही रह रहे हो। सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन का मिसमैच, ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, कंसेंट की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इमोशनल वर्सेस फिजिकल इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट। लिव इन इज़ नॉट इक्वल टू सेक्सुअल ऑब्लिगेशन, लॉ भी यही मानता है। दूसरा तो सबसे ज़्यादा अनप्लान्ड प्रेगनेंसी प्लस मेजर प्लस इमोशनल अब्यूज़। प्रेगनेंसी शॉक होता है, फैमिली प्रेशर होता है, अबॉर्शन डिसीजन पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इंडिया में अबॉर्शन लीगल है लेकिन डिसीजन म्यूचुअल होना चाहिए। डिटेल्स पता ही है। ब्रेकअप के बाद की दिक्कतें, कौन घर छोड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट कौन देगा, पुलिस कंप्लेंट या हरासमेंट एक्यूजेशंस होते हैं। लिव इन ब्रेकअप लीगली मेसी हो सकता है अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो। फॉल्स केस का रिस्क होता है, कम है पर सीरियस है, डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, एलिगेशन रेप और प्रॉमिस ऑफ मैरिज का एलिगेशन हो जाता है, इसलिए लीगल एग्रीमेंट प्रूफ ऑफ कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉब्लम कम कैसे होती हैं? देखो, रेंट अग्रीमेंट दोनों के नाम पर होना चाहिए, लिव इन लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, क्लियर एक्सपेंस की शेयरिंग होनी चाहिए, सेपरेट फाइनेंसेस होने चाहिए और क्लियर एग्जिट प्लान होना चाहिए अगर ब्रेकअप हो जाए तो। ग्राउंड रियलिटी क्या है? सोसाइटी का प्रेशर हाई होता है, लीगल ट्रबल कम अगर डॉक्यूमेंट क्लियर है, इमोशनल फाइट बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा, पुलिस कम है लेकिन प्रेगनेंसी इशू मीडियम टू हाई अगर तुम बहुत ज़्यादा हौसी दरिंदे नहीं बन जाते। लिव इन लीगल है
पर इमोशनली और प्रैक्टिकली टफ होता है। जो कपल्स बिना प्लानिंग के आते हैं वही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, जब सब पता है हमको, जब लिव इन होता है तो दो लोगों में, स्पेशली इंडियन कपल में, मतलब सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं जब खाली इंडियन लोग लिव इन करते हैं। प्राइवेसी का मिथ टूट जाता है। पहले लगता था प्राइवेसी मिलेगी, रियलिटी में 24/7 एक ही स्पेस, फ़ोन कॉल्स, हैबिट, रूटीन सब एक्सपोज हो जाता है। अकेले रहने का टाइम ऑलमोस्ट ज़ीरो, रिजल्ट इरिटेशन प्लस सफोकेशन। डेली हैबिट्स क्लैश कर जाती हैं। एक चीज़ डेटिंग में भी ये कभी नहीं दिखती, सोने का टाइम, बाथरूम कब इस्तेमाल कर रहे हो, क्लीननेस, टॉयलेट, बेडरूम, कपड़े इधर उधर, खाना कौन बनाएगा, कौन साफ़ करेगा। रिजल्ट छोटी बात पे रोज़ लड़ाई, कि ये चीज़ डेटिंग में कभी नहीं दिखती। मनी रिलेटेड काफ़ी दिक्कत होती है। लिव इन के बाद रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रोसरी, इंटरनेट, मेड, कुक। इंडिया में क्लियर रूल नहीं होता है कौन कितना देगा। 50-50 इनकम बेस्ड, रिजल्ट फाइनेंशियल रिजेंटमेंट। रोल कन्फ्यूजन, गर्लफ्रेंड वर्सेस वाइफ सिंड्रोम या बॉयफ्रेंड वर्सेस हस्बैंड सिंड्रोम। सबसे कॉमन इशू ये है, लड़का एक्सपेक्ट करता है घर संभालना, लड़की बोलती है मैं वाइफ नहीं हूँ। कल्चरल कंडीशनिंग क्लैश होती है, रिजल्ट इमोशनल डिस्टेंस हो जाता है। सेक्स की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी भी। डेटिंग में एक्साइटमेंट होती है, प्लान मीटिंग्स होती है, लिव इन में स्ट्रेस, टायर्डनेस, मूड मिसमैच। रिजल्ट एक को ज़्यादा चाहिए, दूसरा अवॉइड करता है तो रिजेक्शन की फीलिंग आ जाती है। फैमिली प्रेशर कभी कभार सडनली आ जाता है। लिव इन के बाद पेरेंट्स का प्रेशर, शादी का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, इमरजेंसी में पेरेंट्स का घर आना। रिजल्ट दोनों लाइफ का स्ट्रेस बढ़ जाता है। ब्रेकअप अगर हो जाए तो बहुत गंदा होता है। डेटिंग का ब्रेकअप मतलब ब्लॉक करके अपना चला गया। लिव इन का ब्रेकअप मतलब घर का बंटवारा, कौन निकलेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या, फर्नीचर का क्या, गैजेट्स का क्या, कौन लेगा, लीगल प्लस इमोशनल ट्रॉमा। पावर डायनामिक्स भी चेंज हो जाते हैं। जिसके नाम पे घर है, ज़्यादा इनकम है, वो कंट्रोल करने लगता है सटल वे में, मेरा घर है मैं ज़्यादा पे करता हूँ। इम्बैलेंस और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। सोसाइटी और नेबर भी परेशान करते हैं। नेबर कंप्लेन करते हैं, वॉचमैन करते हैं, ओनर परेशान करते हैं, मॉरल पुलिसिंग होती है। वॉचमैन सवाल पूछता है, नेबर कंप्लेन करते हैं, ओनर प्रेशर बनाता है, तो कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी, फ्यूचर क्लैरिटी शॉक भी लगता है। 3-6 महीने के बाद लिव इन में शादी का सवाल आ जाता है, बच्चे का सवाल आ जाता है, करियर सैक्रिफाइस का सवाल आ जाता है। और अगर पता चला कि दोनों के गोल्स अलग अलग हैं तो लग गए तुम्हारे। लिव इन टेस्ट नहीं होता, लिव इन एक मिरर होता है। जो चीज़ डेटिंग में इग्नोर होती है, लिव इन में रोज़ सामने आती है। मतलब लव नॉट इक्वल्स टू कंपैटिबिलिटी, अट्रैक्शन नॉट इक्वल्स टू डेली टॉलरेंस, प्राइवेसी नॉट इक्वल टू फ्रीडम, लिव इन नॉट इक्वल टू मैरिज सेफली। इमोशनल मैच्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब किसी ने पूछा, बताओ कि दिल्ली एनसीआर में कहाँ ये सब इजीली हो जाता है, कहीं मुश्किल से, कहाँ मुश्किल से। सेम फॉर मुंबई एंड यूपी एज वेल। तो दिल्ली एनसीआर में लिव इन ईजी एरियाज़ में जो हो जाता है बिना ड्रामे के, गुड़गांव में सेक्टर 22, 23, 45 से लेके 57 तक, 62 से लेके 67 तक गोल्फ कोर्स रोड। क्योंकि कॉर्पोरेट की दुनिया है, ब्रोकर्स रहते हैं यहाँ पे, ओनर्स प्रैक्टिकल होता है और पुलिस इंटरफेरेंस ना के बराबर है। नोएडा सेक्टर 62, 63, सेक्टर 64, 65, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 120 से लेके 137 तक। क्यों? क्योंकि आईटी का क्राउड है, हाई राइजिंग सोसाइटीज़ है, मैनेजमेंट हैंडल हो जाती है कंप्लेंट में। ग्रेटर नोएडा में तो सब जगह है, पूरा ग्रेटर नोएडा, क्योंकि चीपेस्ट है और लीस्ट इंटरफेरेंस है। साउथ दिल्ली में सिलेक्टिव है, हौस खास है, साकेत है, मालवीय नगर है, मोस्टली इंडिपेंडेंट फ्लोर्स होते हैं। दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव, उसके बाद नोएडा, उसके बाद ग्रेटर नोएडा सबसे ईजी। मीडियम जहाँ पे थोड़ा थोड़ा हो जाता है, पहले तो द्वारका है, रोहिणी है, जनकपुर या लक्ष्मी नगर है। यहाँ अग्रीमेंट ज़रूरी है, ब्रोकर का रोल इंपॉर्टेंट है, नेबर्स का ड्रामा हो सकता है। जहाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उत्तम नगर, इंटीरियर्स, नजफगढ़, करावल नगर, पुरानी दिल्ली, क्योंकि कंजर्वेटिव माइंडसेट है, नेबर इंटरफेयर करते हैं, पुलिस कंप्लेंट का रिस्क होता है। सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट सिटीज़ इन इंडिया में मुंबई आता है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टिंग सिटी है, क्योंकि अंधेरी, बांद्रा, पवई, लोअर परेल, गुड़गांव, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी वेस्ट और ईस्ट, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स सब जगह हैं। नोबडी केयर्स हू लिव्स, कौन किसके साथ रह रहा है, पुलिस तो कभी नहीं आती। मीडियम थाने और नवी मुंबई में, क्योंकि वाशी, नेहरू और बेलापुर, क्योंकि स्टिल ओके पर थोड़ा पेपर वर्क चाहिए। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चौल में मुंबई की, अगर तुम रह रहे हो, हाईली कंजर्वेटिव हाइजोन सोसाइटी। पर दिल्ली, बट स्टिल दिल्ली यूपी से इजी होता है बॉम्बे में। उत्तर प्रदेश में लिव इन तो सबसे ज़्यादा बहुत टफ होता है, क्योंकि ओनली पॉसिबल इफ़ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर का इफेक्ट है, लखनऊ और कुछ कुछ बहुत गिनी चुनी सोसाइटी, कानपुर, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर बहुत वेरी हार्ड और रिस्की।
प्रॉब्लम नेबर कंप्लेन करते हैं, मॉरल पुलिसिंग होती है, पुलिस कॉल होती है, ओनर हाथ जोड़ लेता है। यूपी एक्सेप्ट एनसीआर में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, नवी मुंबई में हो जाएगा, मुंबई ओवरऑल में हो जाएगा, साउथ दिल्ली में थोड़ा मुश्किल है, ग्रेटर नोएडा में भी ईजी है, नोएडा में भी ईजी है, गुड़गांव बेस्ट है। तो अब हम आ जाते हैं बिहार पे। क्या रियलिटी है, बैचलर को घर नहीं मिलता, आधा सच ये वो, और देखते हैं क्या होता है। भाई अगर बिहार में हो तो भूल ही जाओ बिल्कुल, लिव इन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ओपनली। ओनर को डर लगता है, नेबर और पुलिस और लोकल पॉलिटिक्स को डर लगता है। ओनली पॉसिबल अगर स्मार्टली झूठ बोल सकते हो एज अ मैरिड कपल, और एनोनिमस अपार्टमेंट्स में रहते हो, रेयर होता है। सिटीज़ पटना में ना के बराबर है, मुजफ्फरपुर में ऑलमोस्ट नो चांस, और गया में, हरियाणा में तो गुड़गांव को छोड़ के बहुत दिक्कत है, क्योंकि फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत नहीं हो सकता, क्योंकि कंजर्वेटिव माइंडसेट है, नेबर इंटरफेरेंस है, मॉरल पुलिसिंग है, और गुड़गांव एक्सेप्शन हो सकती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आधार चाहिए लड़का लड़की का, रेंट एग्रीमेंट चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, मैंडेटरी कभी कभार हो सकता है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। लिव इन एग्रीमेंट ऑप्शनल बट पावरफुल। लिव इन एग्रीमेंट की रियल बेनिफिट्स, ब्रोकर टेक्स यू सीरियसली, क्वेश्चनिंग कम होती है, मोर हाउसेस दिखते हैं, और ओनर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और पुलिस इशू अवॉइड हो जाता है। ये कपल ड्रामा नहीं करेगा। चाइल्ड बॉर्न इन लिव इन के लीगल राइट्स, देखो चाइल्ड 100% लेजिटिमेट है, फादर लीगली रिस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस राइट है, मदर प्रोटेक्टेड अंडर लॉ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है लिव इन का चाइल्ड मतलब मैरिटल चाइल्ड के ऑलमोस्ट बराबर ही होता है, पर उसको खानदानी पैतृक संपत्ति में कोई भागीदारी नहीं मिलती है। पंजाब में रिलेटिवली ओके है, मोहाली चंडीगढ़ में अगर तुम रहते हो ठीक है, लेकिन पिंड में रहते हो, स्मॉल टाउन में रहते हो तो दिक्कत हो जाएगी, वैसे जाता नहीं है कोई, मतलब अर्बन पंजाब मैनेजेबल है। वेस्ट बंगाल में बहुत ओपन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सबसे ज़्यादा टॉलरेंट स्टेट है वो। कोलकाता, सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, प्रोग्रेसिव कल्चर है, मॉरल पुलिसिंग कम है, लिव इन लेस शॉकिंग है, वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट स्टेट है। ईजी टू हार्ड रैंकिंग है, पहले नंबर पे दिल्ली एनसीआर, दूसरे नंबर पे बॉम्बे, तीसरे पे वेस्ट बंगाल, फिर पंजाब अर्बन, यूपी, फिर हरियाणा और बिहार। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट बिहार, हरियाणा में गुड़गांव को छोड़ के, यूपी में नोएडा को छोड़ के, पंजाब अर्बन है तो है ही। वो बता दिया था। हाँ, आधार चाहिए दोनों का या पासपोर्ट चाहिए दोनों का, ऑफिस आईडी चाहिए, बहुत हेल्प हो जाती है, पुलिस वेरिफिकेशन कुछ स्टेट्स में, लिव इन एग्रीमेंट ऑप्शनल बट पावरफुल। सर ब्रोकर का क्या मैजिक होता है, अभी 10 बार बताया मैंने, पर चलो। लैंडलॉर्ड को मैनेज करता है, हायर रेंट, सिक्योरिटी डील करता है, मैरिड लाइफ प्रेजेंटेशन देता है, रिस्क अपने नाम पे लेता है। नेबर्स कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन का लफड़ा हो सकता है, सोसाइटी के रूल्स होते हैं, प्रेगनेंसी या लीगल कन्फ्यूजन होता है, इमोशनल रियलिटी चेक मिल जाता है जो शायद डेटिंग में नहीं मिलता, क्योंकि हाँ। और कुछ चाहिए, देखो गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी चाहिए दोनों लोगों की, आधार कार्ड, पुराना पासपोर्ट या वोटर आईडी भी चलेगा, मैंडेटरी है, इसके बिना कोई लैंडलॉर्ड, ब्रोकर या सोसाइटी बात तक नहीं करता। एड्रेस प्रूफ चाहिए, कोई भी एक चलेगा, आधार, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, रेंट एग्रीमेंट, पुराना कोई हो। ये पुलिस वेरिफिकेशन और सोसाइटी रिकॉर्ड के लिए होता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए 2 से 4, सोसाइटी रजिस्टर प्लस पुलिस वेरिफिकेशन में लगता है। पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, अगर ऑनलाइन कराया तो भी, मोस्टली ब्रोकर या लैंडलॉर्ड करवा देता है, कभी कभी खुद ही लोकल पुलिस स्टेशन से होता है। दिल्ली या एनसीआर, बॉम्बे में कंपलसरी होता है। डॉक्यूमेंट्स पावरफुल, लिव इन को ईजी बनाता है। पहला तो लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट मैंडेटरी नहीं है पर गेम चेंजर है। इसमें लिखा होता है दोनों नाबालिग नहीं है, दोनों अपनी मर्ज़ी से एक साथ रह रहे हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है, नो मैरिज का क्लेम है। रेंट शेयरिंग एक्सपेंसेस और एग्जिट टर्म्स भी लिखी होती है। ब्रोकर सीरियस हो जाता है, लैंडलॉर्ड का डर कम हो जाता है, पुलिस सोसाइटी क्वेश्चंस नहीं करती। फ्यूचर डिस्प्यूट्स में प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, इनकम प्रूफ, एनीवन, ऑफिस आईडी, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप या फ्रीलांसर हो तो बैंक स्टेटमेंट। ये लैंडलॉर्ड को ट्रस्ट देता है कि रेंट टाइम पे मिलेगा। एरिया वाइज रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर कोई इग्नोर कर देता है, क्योंकि गुड़गांव एरिया वाइज चेक कर लेना, क्योंकि ये हर कोई इग्नोर करता है कि रियलिटी है क्या। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में करोगे तो गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आसान है, साउथ दिल्ली, द्वारका, रोहिणी मीडियम है, हो जाएगा, लेकिन पुरानी दिल्ली तो भूल ही जाओ। डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज मैनेज चाहिए। अंधेरी, मलाड, पवई ईजी है, नवी मुंबई बहुत आसान है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में दिक्कत हो सकती है, चौल वॉल में रहोगे तुम, अगर नोएडा या गाज़ियाबाद में रह रहे हो। नोएडा में हो जाएगा, गाज़ियाबाद में मुश्किल है। इंटीरियर यूपी का है तो ख़त्म ही है, क्योंकि बिहार, और अगर बिहार है तो भूल जाओ बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ पटना में हो सकता है, और वो भी कुछ एरियाज़ में, क्योंकि सोशल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हरियाणा में गुड़गांव बहुत ईजी है। फरीदाबाद में
मीडिया में। रूरल हरियाणा, गांव खेतों के पास जो जगह है या कोई मतलब इंटीरियर्स में है तो भूल जाना बिल्कुल। पंजाब है तो चंडीगढ़ में इजी हो जाएगा, मोहाली में इजी हो जाएगा। छोटे टाउन्स में दिक्कत हो सकती है, वेस्ट बंगाल कोलकाता इजी, सबर्बन में सब इजी। सोसाइटी रूल्स मैटर मोर देन लॉ। तो बहुत सारे लोग कहेंगे घर अगर एक बार मिल गया वाया ब्रोकर तो लिव इन एग्रीमेंट ऐसा क्या चमत्कार कर देगा। देखो, लिव इन एग्रीमेंट ऐसा क्या चमत्कार कर देगा, लिव इन एग्रीमेंट घर दिलाता नहीं है, पर घर मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड और ओनर ब्रोकर को लीगल एंड सोशल कवर देता है। लिव इन एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, गलत समझते हैं, ये गलत चीज़ें हैं। एग्रीमेंट दिखा देंगे तो तुरंत घर मिल जाएगा, पुलिस ओनर कुछ नहीं बोलेगा। रियलिटी में एग्रीमेंट एक लीगल प्रूफ होता है, शॉर्टकट नहीं। ब्रोकर के पास कीज़ और इनसाइट्स होती हैं, एग्रीमेंट नहीं। तो फिर फ़ायदा क्या है, ब्रोकर के लिए ट्रस्ट हो जाएगा। ब्रोकर को डर लगा होता है ये लोग गलत काम कर रहे हैं, पुलिस आएगी तो ब्रोकर फंस जाएगा। अगर तुम फर्स्ट मीटिंग में एग्रीमेंट दिखा दो तो ब्रोकर बोलेगा हाँ भाई लीगली सॉर्टेड कपल है, पुलिस इशू हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ब्रोकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है लेकिन लिस्टिंग सेम रहती है। ओनर के सामने स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। ओनर के मन में डर होता है कल को लड़की बोलेगी ज़बरदस्ती कह रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाएगा। एग्रीमेंट बोलता है दोनों अडल्ट है, दोनों मर्जी से रहने, कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। ओनर का रिस्क कम हो जाता है। इसलिए कुछ ओनर्स जो पहले नो लिव इन बोलते थे यस बोल देते हैं आफ्टर एग्रीमेंट। पुलिस, सोसाइटी और नेबर का सबसे बड़ा जवाब होता है। इंडिया में रियल प्रॉब्लम यहीं से आती है। अगर कोई कॉल करे यहाँ लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं तो एग्रीमेंट दिखा दो, पुलिस जनरली बोलेगी अडल्ट हैं, कंसेंट है, कोई दिक्कत नहीं। सोसाइटी का मॉरल ड्रामा वीक पड़ जाता है, एग्रीमेंट मतलब आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता है। गर्लफ्रेंड के लिए प्रोटेक्शन हो जाती है, अगर कल को तुम फोर्स करो, तुम निकाल दो, तुम शादी से मुकर जाओ। एग्रीमेंट बोलता है फाइनेंशियल टर्म्स, एग्जिट टर्म्स, रेंट शेयरिंग, नोटिस पीरियड। लड़की के पास रिटर्न प्रूफ होता है, इसलिए पेरेंट्स कभी भी थोड़े शांत रहते हैं। तुम्हारे लिए भी प्रोटेक्शन है, अगर कल को गर्लफ्रेंड ने फेक केस डाल दिया, ओनर को बोल दें ये, ओनर बोले ये लीगल कपल है, एग्रीमेंट बोलता है म्यूचुअल कंसेंट है, नो मैरिज प्रॉमिस है, इंडिपेंडेंट एडल्ट्स हैं। ये क्रिमिनल नहीं, सिविल डॉक्यूमेंट है लेकिन काम आता है। तो क्या ब्रोकर बिना एग्रीमेंट के घर नहीं देगा? गलत है। रियलिटी में 80% लिव इन कपल बिना एग्रीमेंट के रहते हैं। ब्रोकर का काम बस घर दिखाना और कमीशन लेना होता है। एग्रीमेंट का काम क्या, रिस्क कम करना, ड्रामा कम कर देना, प्रूफ कर लेना। लेकिन अगर कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ब्रोकर एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा, कंजर्वेटिव ब्रोकर कभी कभी 1 मंथ का एक्स्ट्रा डिपॉजिट लेगा। एग्रीमेंट के साथ मोस्टली सेम टर्म्स ही होती हैं। लिव इन एग्रीमेंट कोई जादू नहीं है जो घर दिला दे, पर ये एक बुलेट प्रूफ डॉक्यूमेंट है जो घर मिलने के बाद तुम्हें बचाता है। ठीक है, अगर तुम इंडिपेंडेंट हाउस, चिल, ओनर या मेट्रो एरिया में रहते हो तो ऑप्शनल है। लेकिन अगर तुम दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, सोसाइटी, आरडब्ल्यू एरिया, कंजर्वेटिव लैंडलॉर्ड में हो तो एग्रीमेंट स्मार्ट मूव है। लेकिन एग्रीमेंट क्या ब्रोकर को दिखाना होता है या ओनर को? अरे यार, फाइनल आंसर देता हूँ। लिव इन एग्रीमेंट ओनर के लिए होता है, ब्रोकर के लिए नहीं होता है। ब्रोकर से मिडल मैन होता है, डिसीजन ओनर लेता है। रोल वाइज समझो, ब्रोकर का रोल खाली घर दिखाना, ओनर से बात करवाना, डील क्लोज करना होता है। लीगल अप्रूवल देना ब्रोकर का काम नहीं है। ब्रोकर बस इतना बोलेगा ओनर को कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं, वो देखना पड़ेगा। ओनर का रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओनर ये डिसाइड करता है लिव इन अलाउ करें या नहीं। फैमिली सोसाइटी इशू होगा तो क्या बोलेंगे, पुलिस आरडब्ल्यू से प्रॉब्लम आएगी या नहीं। लिव इन एग्रीमेंट ओनर को दिखाया जाता है ताकि उसका डर कम हो। लिव इन एग्रीमेंट ओनर को दिखाने से क्या होता है, रियल बेनिफिट। ओनर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, रिलेशनशिप डॉक्यूमेंटेड है, लड़का लड़की नाबालिग ज़ोर ज़बरदस्ती कहीं कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ओनर सोचता है ठीक है लीगली कवर्ड है। ब्रोकर को एग्रीमेंट दिखाने का कोई फ़ायदा, लीगल फ़ायदा नहीं है। ब्रोकर को एग्रीमेंट देखकर परमिशन देने का राइट है। ब्रोकर सिर्फ ओनर को कन्विंस करने में यूज़ करता है। मतलब ब्रोकर को बोलो लिव इन कपल हैं, वो ओनर से पूछेगा, अगर ओनर डाउटफुल है तब एग्रीमेंट दिखाओ ओनर को, ओनर कन्विंस हुआ, डील क्लोज हो जाती है। जो लोग नहीं बताते, लिव इन एग्रीमेंट किसी लॉ के अंडर कंपलसरी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट होने के बावजूद ओनर मना कर सकता है। एग्रीमेंट सिर्फ साइकोलॉजिकल प्लस लीगल कंफर्ट देता है। एग्रीमेंट किसको दिखाना है, ओनर को। ब्रोकर को ज़रूरी नहीं है पर फिर भी दिखा दो, मैं कह देता हूँ। एग्रीमेंट से घर मिलना गारंटी है ऐसा भी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट से चांसेस बढ़ते हैं। हाँ, एग्रीमेंट का काम क्या है, ओनर का डर कम करना, बस और कुछ नहीं। एग्रीमेंट बनाने का प्रोसीजर बताइए स्टेप बाय स्टेप। लिव इन एग्रीमेंट क्या होता है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ओनर को फोर्स नहीं करता घर देने के लिए, लेकिन ये पुलिस, सोसाइटी, फ्यूचर डिस्प्यूट्स में काम आता है। क्या होता है कि ये शादी, उसमें लिखा होता है दोनों डिक्लेयर करते हैं कि कंसेंट के साथ रह रहे हैं, ये शादी नहीं है, दोनों नाबालिग नहीं है, बड़े हैं।
फाइनेंशियल एग्जिट रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म्स लिखे होते हैं, फाइनेंशियल एग्जिट और रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म्स लिखे होते हैं। एग्रीमेंट किसको दिखाना होता है? ओनर को। ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं। काफ़ी ओनर्स देखना भी नहीं चाहते। कुछ लिबरल ओनर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि केस वेस नहीं होगा, पुलिस इशू नहीं होगा, ब्रोकर को दिखाना ज़रूरी नहीं है। ब्रोकर का काम होता है ओनर ढूंढना, डील क्लोज करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अग्रीमेंट ब्रोकर को फर्स्ट मीटिंग में दिखाने का फ़ायदा ब्रोकर को क्लियर हो जाता है तुम सीरियस हो, टाइम वेस्ट करने नहीं आए हो। वो तुम्हें सिर्फ लिव इन फ्रेंडली ओनर्स दिखाता है। पुलिस सोसाइटी इशू आया तो ब्रोकर ही भी रिलैक्स्ड होता है। नुकसान कुछ ब्रोकर्स बोल देते हैं ऐसे ओनर्स कम होते हैं, एक्स्ट्रा डिपॉजिट लगेगा, मतलब बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम हो जाती है। पहले बोलो कपल है, अग्रीमेंट दिखाओ जब ओनर इंटरेस्ट दिखाए। कल को पुलिस आ गई तो प्रूफ हो जाएगा कि दोनों अपनी मर्जी से कॉन्सेंशुअल एडल्ट्स हैं। फ्यूचर में ब्रेकअप हुआ तो फॉल्स केस का रिस्क कम होता है, फाइनेंशियल क्लैरिटी मिलती है। कोर्ट में रिलेशनशिप ऑफ नेचर ऑफ मैरिज प्रूफ करने में हेल्प हो जाएगी। लिव इन एग्रीमेंट कैसे बनवाएं स्टेप बाय स्टेप? पहले तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करो। आधार चाहिए, पैन चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। पहले लॉयर या ऑनलाइन सर्विस लो, उसके बाद अगर लोकल लॉयर ले लो बेस्ट है, या ऑनलाइन लीगल प्रूफ ले लो। उसके बाद ड्राफ्टिंग करनी होती है। एग्रीमेंट में आपका नाम आएगा, लड़का लड़की का नाम, उनकी उम्र, कंसेंट डिक्लेरेशन, सेपरेट फाइनेंसेस, एग्जिट रीज़न, कब कैसे अलग होंगे, प्रेगनेंसी या चाइल्ड क्लॉज ऑप्शनल है, और नो डाउरी और नो हरासमेंट क्लॉज भी आता है। स्टैम्प पेपर 100 से 200 रुपये का स्टैम्प पेपर स्टेट पे डिपेंड करता है, और नोटरी भी आता है लेकिन पब्लिक साइन एंड स्टैम्प आता है। तो ड्राफ्टिंग तो पहले दिन ही हो जाती है। कॉस्ट एंड टाइम क्लियर नंबर में बता रहा हूँ। ड्राफ्टिंग तो सेम डे हो जाती है, 1000 से 2500 लगता है। स्टैम्प पेपर 10 मिनट में हो जाता है, 100 से 200 रुपये। नोटरी 10 मिनट के अंदर 200 से 500 रुपये। तो टोटल एक दिन लग जाता है, 1500 से लेकर 3000 तक लग जाता है। कोर्ट की रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं लगती है। एक्स्ट्रा रेंट डिपॉजिट लगता है, हाँ लगता है, क्योंकि बिना शादी के साथ रह रहे हो तो एक्स्ट्रा 1-2 मंथ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है। सेम रेंट है बट ओनर कॉशियस होता है। सोसाइटी का प्रेशर और मॉरल पुलिसिंग का फेयर होता है तो उसके मन में होता है पैसे हेट लो। पहले डिसाइड भी करना होता है किस तरीके का अग्रीमेंट बनवाना है। लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट यूजुअली इसको कहते हैं, ये डोमेस्टिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। ये मैरिज नहीं होता, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंसेंट डिफाइन करता है। लॉयर ढूंढना पड़ता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। लीगल साइट्स है लॉ रेटो, लीगल कार्ट या myadvo.etc। साइट्स हैं लीगल कार्ट है, लॉ रेटो है, myadvocate.in है, या लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर को एडवोकेट मिल जाए। क्या बोलना है लॉयर को? एग्जैक्ट वर्ड्स, लिव इन रिलेशनशिप अग्रीमेंट बनवाना है म्यूचुअल कंसेंट के साथ। सेम डे ड्राफ्ट में हो जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड लिव इन के लिए: आधार, पैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2-2, एड्रेस प्रूफ, आधार। ओनर का डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड। लिव इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पेरेंटल कंसेंट भी रिक्वायर्ड नहीं होता इस डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए, अगर आप सोच रहे हो तो, क्योंकि ओनर का डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पेरेंटल कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड। अग्रीमेंट ड्राफ्ट क्या क्या कवर करेगा? लिव इन के क्लॉजेज, लॉयर के क्लॉजेज, ये क्लॉजेज डालेगा: दोनों अडल्ट हैं, 18+, म्यूचुअल कंसेंट के साथ रह रहे हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेंट बिल कौन देगा, पेरेंटल फ्रीडम, ब्रेकअप पॉसिबल एनी टाइम, डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्शन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज होता है, फॉल्स हरासमेंट प्रोटेक्शन क्लॉज होता है। ये क्लॉज ब्रोकर प्लस ओनर दोनों के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करते हैं। स्टैम्प पेपर खरीदना होता है उसके बाद, या साइनिंग करवानी होती है। 100 से 500 रुपये का मिल जाता है, स्टेट पर डिपेंड करता है। दोनों साइन करते हैं, लॉयर साइन करके सील करेगा, इसमें 30 मिनट लग जाएंगे। लेकिन नोटरीसेशन ये ऑप्शनल होता है पर स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है। नोटरी पब्लिक के पास जाओ, स्टैम्प प्लस सील, 200 से 500 रुपये यहाँ आपके लग गए। लॉयर फिर इसमें अगर ऑफलाइन करवाओगे तो दिल्ली एनसीआर बॉम्बे टाइप सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, 2000 से 5000 लेगा। स्टैम्प पेपर 100 से 500 रुपये का, नोटरी 200 से 500 रुपये की। नोटरी कंपलसरी होता है इसमें, मतलब ऑप्शनल है पर स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। इसमें 2500 से 6000 लग जाएंगे और 1 टाइम फीस होती है। सेम डे या 2 दिन लग जाएंगे इसमें, ठीक है। अग्रीमेंट ब्रोकर सीरियस हो जाता है, ओनर लीगली सेफ फील करता है, पुलिस वेरिफिकेशन का रिस्क कम होता है, नेबर्स का अगेंस्ट प्रूफ होता है, फॉल्स केसेस से प्रोटेक्शन मिलती है। अग्रीमेंट घर नहीं दिलाता लेकिन नो को मे बी या यस में कन्वर्ट कर देता है। अग्रीमेंट होता किसके लिए? ब्रोकर के लिए नहीं होता है। ओनर
प्लस लैंडलॉर्ड प्लस फ्यूचर लीगल सेफ्टी के लिए होता है, पर एडवाइस करूँगा ब्रोकर को आप दिखा दो। एग्रीमेंट किसको दिखाना होता है? मोस्टली ओनर को, कभी कभी RWA सोसाइटी ऑफिस को भी दिखाना पड़ता है। ब्रोकर को दिखाना हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि वो फिर अलग से आपको शॉर्टलिस्ट करके अलग से और थोड़ा अच्छी कैटेगरी में आपको डाल देगा। ये प्रूफ करता है कि 2 लोग साथ रह रहे हैं, तो मैंने बता दिया। दोनों का आधार कार्ड मैंडेटरी है इसमें, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी मैंडेटरी है, एड्रेस प्रूफ करंट या परमानेंट। लॉयर ऑनलाइन सर्विस चूज़ करनी पड़ेगी। दूसरे स्टेप में लोकल लॉयर ले लो या फिर ऑनलाइन साइट ले लो। एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है, वो तो मैंने बता दिया। स्टैम्प पेपर एंड नोटराइजेशन 100 से 200 का स्टैम्प पेपर, नोटरी सील, नोटरी साइन होता है प्लस सील होती है, इसमें 1-2 घंटा लग जाता है। 1000 से 3000 का होता है इसमें। 2 कॉपीज़ बनती हैं, एक तुम्हारे पास और एक तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास होती है। ओनर को कॉपी दिखा सकते हो, लेकिन अब मन करे तो दिखाना, मन करे ना दिखाना। और बताओ, और इसमें ये भी लिखा होता है कि प्रेगनेंसी या चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज भी होता है, ये बेसिक होता है। सेपरेशन क्लॉज होता है, मैरिज क्लेम नहीं होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, इसमें ये भी होता है। तो अग्रीमेंट बनवाने में 1-2 घंटे लग जाते हैं। 1000 से 3000 कॉस्ट आती है। वैलिडिटी जब तक दोनों एक साथ हैं फ्री है, और रिन्यूअल की ज़रूरत इसमें कुछ खास नहीं पड़ती। ब्रोकर को पहले ही अग्रीमेंट दिखा दूँ तो क्या होगा, ब्रोकर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, डायरेक्ट बोलेगा लिव इन ओके वाले ओनर के फ्लैट्स दिखा देता हूँ, मतलब कहेगा लिव इन है, ठीक है, मैं ओनर के फ्लैट्स दिखा देता हूँ। ब्रोकर कहाँ से लाऊं कि लिव इन ईजी हो जाए? अरे ब्रोकर तो हर गली मोहल्ले में मिल जाते हैं, लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, एरिया स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यहाँ यही रियल काम आता है। गूगल मैप्स खोलो, सर्च करो प्रॉपर्टी डीलर नियर मी या रियल इस्टेट एजेंट, एरिया का नाम लिखो, या फिर कॉल करो, या फिर सीधा प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जाओ, या फिर कॉल, अगर ऑनलाइन कर रहे हो, अगर ऑनलाइन ढूंढ रहे हो तो कॉल करो, भैया लिव इन कपल के लिए फ़्लैट चाहिए, ओनर को प्रॉब्लम ना हो, आपके पास ऑप्शंस होते हैं क्या, बस पूछना है। अगर वो बोले हाँ, वही सही ब्रोकर है। अगर वो बोले नहीं, ओनर मना कर देते हैं, तो कॉल कट करके दूसरे ब्रोकर के पास जाओ। एक्सपेक्टेड लोकल ब्रोकर्स को ऑलरेडी पता होता है कि क्लॉज कि कौन से ओनर्स लिव इन अलाउ करते हैं, पहली बात। को लिविंग कंपनी से ऑथराइज एजेंट्स भी आप ले सकते हैं लिव इन के लिए, नो ड्रामा। एग्जाम्पल जैसे मतलब दिल्ली है, बॉम्बे है, बैंगलोर है, तो स्टैंजा लिविंग है, जोलो है, सेटल है, हाउसर है, क्योंकि ओनर इशू नहीं है, नेबर्स का लफड़ा नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन इंक्लूडेड है, एग्रीमेंट स्टैंडर्ड होता है। फेसबुक ग्रुप है, मतलब इंस्टा या फेसबुक ग्रुप से अंडर रेटेड है, पर चलते हैं। फ्लैटमेट्स इन दिल्ली NCR, फेसबुक पे सर्च करो, लिव इन फ्लैट दिल्ली, कपल फ्रेंडली फ्लैट्स बॉम्बे। यहाँ क्या होता है, डायरेक्ट ओनर्स मिल जाते हैं, ब्रोकर्स भी पोस्ट करें तो ओपन माइंडेड होते हैं, वही लोग करते हैं। जहाँ टाइम वेस्ट होता है, रैंडम ऑनलाइन ऐप्स नो, जैसे कि फलाना ढिमकाना, बिना फिल्टर के जो होते हैं। सोसाइटी ऑफिस पे डायरेक्ट जा करके पूछना, RWA गार्ड से बात करना, फैमिली ओनली बिल्डिंग्स पे जाना, यहाँ टाइम वेस्ट होगा आपका। लग सकते हैं ज़्यादा। नॉर्मल ब्रोकर फ़ी 1 महीने का रेंट है, लिव इन के केस में कभी कभी सेम, कभी कभी 5000 से 10,000 एक्स्ट्रा ले सकता है रिस्क प्रीमियम के साथ, तो इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। ऑनलाइन हो सकता है लिव इन एग्रीमेंट, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। और बताओ क्या पूछना है? ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ही लिव इन एग्रीमेंट बनवाते हैं, क्योंकि बेस्ट है और ईजीएस्ट है। लीगल डेस्क है, लॉ रेटो है, वकील सर्च है, माई एडो है। वेबसाइट पे जाओ, लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट सेलेक्ट करो, डिटेल्स फिल करो, पेमेंट करो, ड्राफ्ट मिलता है PDF, मतलब 1 से 2 दिन लगता है, 1500 से 3000 की कॉस्ट आ जाती है। अगर ऑफलाइन करोगे, लोकल लॉयर के पास जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, बोल दो लिव इन एग्रीमेंट बनाना है, 2 से 4 दिन लगेंगे, 3000 से 6000 आपके जाएंगे। और फिर नोटरी करानी पड़ेगी, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्रीमेंट को नोटरी पब्लिक से स्टैम्प करवाना होता है, स्टैम्प पेपर की कॉस्ट 100 से 200 रुपये, नोटरी फ़ीस 200 से 500 रुपये। इसमें लीगल फ़ीस नहीं लगती शायद लॉयर की, इसमें है गलत। और ठीक है, ये हो गया। नोटरी के बिना एग्रीमेंट वीक होता है बेसिकली, अगर ऑफलाइन बनवाया तो, ये उस केस की बात हो रही है। वर्ड्स के साथ खेलना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम लिव इन कपल हैं, ऐसे बोलो हम वर्किंग पार्टनर्स हैं, लीगली डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट है। वर्ड्स मैटर अ लॉट इन इंडिया। वेबसाइट्स पर अगर जाना है तो नो ब्रोकर में चले जाइए, और फैमिली प्लस बैचलर बोथ फ़िल्टर लगाओ। फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, अगर किसी वेबसाइट पर जाना है तो दिल्ली NCR फ्लैटमेट्स या बॉम्बे फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स, लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स इन गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अंधेरी, पवई, मुंबई, वाइटफील्ड। एक्स्ट्रा पैसा तो देना ही पड़ेगा यार।
कई बार ऐसा होता है कि आप अकेले रह रहे हो और अचानक से आपकी गर्लफ्रेंड लिव इन के लिए रेडी हो जाती है। इन दैट केस क्या करना जाना चाहिए? तुम ऑलरेडी अलोन रेंट पे रह रहे हो तो ओनर को बिना बताए, मोस्ट कॉमन रियलिटी होती है, सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं कि तुम पहले से ही टेनेंट हो, गर्लफ्रेंड धीरे धीरे रहना स्टार्ट करती है, पहले वीकेंड्स पे फिर फुल टाइम। सोसाइटी वॉचमैन को बोला जाता है कज़न है, फ्रेंड है, फियांसा है। कब काम करता है? अगर ओनर सिटी से बाहर हो, इंडिपेंडेंट फ्लोर हो या बिल्डर फ्लोर हो, सोसाइटी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। अगर ओनर या सोसाइटी को पता चल गया तो वार्निंग दे सकता है, बोल सकता है या तो घर छोड़ो या लड़की जाएगी यहाँ से। लीगल केस नहीं होता, सिर्फ थोड़ा रॉब होता है। ओनर को बता दो, लो रिस्क है पर डिपेंड करता है। तुम क्या बोल सकते हो? सर मैम मेरी पार्टनर कुछ टाइम के लिए रहना चाहती है। ओनर क्या करेगा? कुछ ओनर्स अलाउ कर देते हैं, कुछ बोलते हैं एक्स्ट्रा रेंट 1 से 3 हज़ार लग जाएगा, एक्स्ट्रा पुलिस वेरिफिकेशन, और एग्रीमेंट में उसका नाम भी डालो। एजुकेटेड यंग ओनर, मेट्रो सिटी या बिल्डर फ्लोर या गेटेड सोसाइटीज़ में सबसे ज़्यादा ही होता है। अग्रीमेंट अपडेट कर दो अगर तुम ऑलरेडी रह रहे हो तो। एग्जिस्टिंग रेंट अग्रीमेंट देखो, एक एडेनम बनता है एक्स्ट्रा पेज का, गर्लफ्रेंड का नाम ऐड होता है, इसको ऑक्यूपेंट ओनर साइन करता है। 500 से 1500 रुपये लगते हैं, 1 दिन का टाइम है, इसके बाद ओनर ऑब्जेक्शन ख़त्म है, पुलिस वेरिफिकेशन वैलिड है, सोसाइटी भी कुछ नहीं बोल सकती। अगर गर्लफ्रेंड अचानक शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू सम रीजंस, तो पहले रहना स्टार्ट करो धीरे धीरे, सोसाइटी का बिहेवियर ऑब्जर्व करो। 2-4 वीक्स बाद ओनर को कैजुअली बताओ अगर ज़रूरत लगे तो, या एडेंड ADDENDUM बना लो। ये ADDENDUM क्या होता है? मतलब पुराने एग्रीमेंट के बाद में किया गया एक्स्ट्रा लीगल एडिशन, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट को बदले बिना उसमें नए पॉइंट्स ऐड करे। सोचो पहले एग्रीमेंट बेसिक कॉन्ट्रैक्ट था, ये उस कॉन्ट्रैक्ट का अपडेटेड एक्सटेंशन होता है। लिव इन रेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? तुम पहले से ही फ्लैट में अकेले रह रहे हो, रेंट एग्रीमेंट सिंगल टेनेंट के नाम पर है, बाद में गर्लफ्रेंड लिव इन के लिए रेडी हो जाती है। इस केस में नया एग्रीमेंट बनवाना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये जो एडेंडम है बनाने का काम हो जाता है। इसमें क्या लिखा जाता है? एडेनम में एग्जिस्टिंग रेंट एग्रीमेंट का रेफरेंस, नया ऑक्यूपेंट, गर्लफ्रेंड का नाम, उसकी एज और आइडिया, बॉयफ्रेंड भी लग सकते हो। स्टेटमेंट है ओनर हैज़ नो ऑब्लिगेशन इफ मिसेस, गर्लफ्रेंड का नाम, विद मिस विद मिस्टर डैश एज अ लिव इन पार्टनर। रेंट प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम रहेगा या बदला जा सकता है। ओनर प्लस टेनेंट प्लस गर्लफ्रेंड के सिग्नेचर चाहिए, डेट और प्लेस चाहिए। तुम्हारे लिए पुलिस सोसाइटी वो करेगा जो नॉर्मल लिव इन एग्रीमेंट करता है। तुम्हारे पार्टनर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए सडन एविक्शन का रिस्क कम करता है, प्रूफ होता है कि वो कंसेंट के साथ रह रही हैं। कॉस्ट कम होती है, नए एग्रीमेंट की ज़्यादा होती है। अगर एडेनम वर्सेस न्यू एग्रीमेंट की बात यहाँ पे हो रही है तो पॉइंट है पहला कॉस्ट का। एडेंडम में कॉस्ट कम होती है, न्यू एग्रीमेंट में ज़्यादा होती है, टाइम 1 से 2 दिन लगता है। इसमें 5 से 10 दिन लग जाता है अगर नया बनवाओ तो। स्टैम्प ड्यूटी लो है, ऑप्शनल है। न्यू एग्रीमेंट में पूरा चाहिए, पर्पस है, माइनर चेंज होता है, नए एग्रीमेंट में सब कुछ रीसेट हो जाता है। तो दिल्ली NCR में 500 से 2,000 रुपये लग जाते हैं इसके लिए। सेम दिन को हो जाता है या 1-2 दिन में हो जाता है। ब्रोकर को दिखाना होता है या ओनर को? अरे भैया घर में रह रहा है, ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर ओनर को दिखाना होता है, ब्रोकर सिर्फ मिडलमैन होता है, लीगल अप्रूवल ओनर का होता है। इसका मतलब ये होता है ओल्ड एग्रीमेंट सेम रहता है, वो बस उसमें एक्स्ट्रा कंडीशंस जोड़ दी जाती हैं।